हेलो स्टूडेंट, जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास में आज जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ एग्जाम्पल है ना। ये फिफ्थ एग्जाम्पल है। देखिए, थ्योरी बेस्ड एग्जाम्पल है ये एक, है ना। और इसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल को समझते हैं। कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n। 4 to the power n का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी नंबर, है ना, 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n कौन है? नेचुरल नंबर है। n इक्वल टू, n वैसे भी सिंबल है नेचुरल नंबर का, तो n इक्वल टू नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर हम जानते हैं, नेचुरल नंबर कितने होते हैं भाई? कितने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड तो एंड ही नहीं है इसका, है ना। तो ये नेचुरल नंबर है, मतलब 4 की पावर हम 1 2 3 4 5 इन्फिनिट जितनी भी हमको चाहिए होगी, है ना। तो हम देखते हैं 4 to the power n, मतलब 4 की पावर 1 मीन्स क्या आ गया 4, 4 to the power 2 इक्वल टू क्या आ गया 16, 4 to the power 3 इक्वल टू क्या आ गया 64, है ना। और नेक्स्ट फिर 256 तो और आगे चला जाएगा ना। तो देखिए, हमको ये सब नहीं करना है ना। यहाँ पे हमको समझ में आया कि ये क्या है ना, ये क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। जबकि n नेचुरल नंबर हो तब, है ना, तब ये क्या है, ये हमको यहाँ तक समझ में आता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। मीन्स कि क्या है कि 4 की पावर 1 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4 ये आप कहीं पर भी, मतलब एंड तक, एंड तो होता ही नहीं, जहां तक भी आपको करना हो वहां तक करिए। और क्या उसके आंसर में क्या यहां पे लास्ट में 0 आ पाएगा? ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि क्या पॉसिबल है कि 4 की पावर n को जो भी आंसर आएगा, 4 की पावर n का जो भी आंसर आएगा उसके एंड में 0 होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करके जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास में थ्योरम 1.2 इस पर बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पर ये बेस्ड है ना। और देखिए उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है कि इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n वेयर टू एंड विथ द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल 5। कहने का मतलब क्या है, यदि 4 की पावर n 4 to the power n यदि 0 पर एंड होगा, है ना, 4 की पावर n, या इफ लगा के बोल रहे ना, यदि, है ना, अभी क्लियर हुआ क्या? नहीं। तो यदि ऐसा होता है कि इनका जो सॉल्यूशन है, मतलब 4 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हो आप, 1 से पॉजिटिव, है ना, 1 से बिग नंबर इधर कुछ भी, तो उसका जो आंसर आएगा, जैसे कि 4 की पावर हमने 1 रख के देखा तो 4 आया, 4 की पावर 2 रख के देखा तो 16 आया, 4 की पावर 3 रख के देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, है ना। तो ये रख के देखेंगे तो क्या यहां पर 0 आएगा। तो यदि मान लेते कि आएगा, इफ, है ना, इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n वर टू एंड विथ द डिजिट 0, कि भाई 0 के साथ में एंड होता है, मान लेते कि होता है, तो इस केस में वो 5 से डिविजिबल होगा। वो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर 4 पे यदि वो एंड होगा, 4 का जो भी 4 की पावर n, यदि कोई भी सॉल्यूशन उसका जो भी पावर होगी वो अगर 0 पर एंड होती है तो वो 5 से डिविजिबल होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि अगर 0 है तो वो 0 5 से डिविजिबल होता है तो वो होगी, है ना। बट क्या है पॉसिबल है? दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, बट देयर इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 to the power 2 the power 2n, है ना, ठीक है। अब जैसे देखिए इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और यदि उसमें अगर 0 आता है तो 0 आएगा। जैसे कि देखिए 10 है हमारे पास में, जैसे हम 10 ले लेते हैं, है ना, 10, तो 10 को हम 2 से करेंगे, कितना आ गया 5। तो यहाँ पे 0 है इसमें 0, तो 0 है तो उसमें 5 फैक्टर आया कि नहीं है? आया है। तो कोई भी नंबर हो,
एनी नंबर, यदि उसमें 0 है तो उसमें फैक्टर में 5 आएगा, और फैक्टर में 5 आएगा तो हमने वही लिखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड बी कंटेन द प्राइम नंबर 5। तो ये 4 की पावर n भी एक प्राइम फैक्टर 5 रखेगा, है ना, क्योंकि वो एंड काय पर हो रहा है, 0 पर एंड हो रहा, तो वो प्राइम फैक्टर भी क्या रखेगा, 5 रखेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो 4 की पावर n है उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2n, है ना, 2 टू दी पावर 2n। अब 4 की पावर n को हम 2 टू दी पावर 2n लिखेंगे, इसमें कहीं पर 5 है क्या, नहीं है। तो जब यहां पे 5 नहीं है और 2 की पावर मल्टीप्लाई में है ये n, तो यहां पे 5 नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी वहां पे 5 आएगा। मतलब कि हम 4 को तोड़ के देखेंगे, 4 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। तो जो 4 के फैक्टर निकले हमारे पास में, 4 के हमारे पास में क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं, 4 के फैक्टर हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, मीन्स की क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब जब ये n है तो हमको भी क्या होगा, ये भी n हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 5 है ही नहीं, मतलब उसके फैक्टर में 5 आएगा ही नहीं, और जब 5 आएगा ही नहीं तो मतलब उसमें कोई नंबर 0 पर एंड होगा ही नहीं, है ना। तो ये कंसेप्शन है ना, मिसकंसेप्शन है, इसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंड 2 इज ओनली फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, 2 ही ओनली फैक्टराइजेशन है 4 की पावर n का, करेक्ट है ना। तो इसलिए देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर जिस n है ना, 4 की पावर n जो नेचुरल नंबर है, 4 की पावर n कभी भी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, जैसे कि ये देख रहे हो आप, है ना। इसको हम आगे भी करेंगे तो नहीं होगा, बट हम क्या सभी नंबर्स को रख रख के चेक करेंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या किया हमने कि हमने डिविजिबिलिटी को देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन को देखा कि फैक्टर्स में 5 आ रहा क्या, क्योंकि किसी के फैक्टर में 5 आया मतलब कि उसमें 0 तो है पॉसिबल, है ना, 0 आएगा उसमें, है ना। क्योंकि जैसे हम 10 को देख लेते हैं, 20 को देख लीजिए आप, है ना, तो उसमें 0 है, तो 0 होगा तो ही 0 यदि आएगा तो 5 भी आएगा उसके फैक्टर में, जबकि हमने देखा कि 4 के फैक्टर में 5 तो आना ही नहीं है ना। तो इसलिए 4 का जो लास्ट वाला जो नंबर होगा, जो सॉल्यूशन इसमें जो करेंगे तो उस पर भी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो जाता है। तो आपके पास में इतनी थ्योरी है, ये आपका रफ वर्क हो जाता समझने के लिए है ना। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो।